गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, माता पार्वती की जय, ब्रह्मा विष्णु नारायण की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, भगवान के प्रिय श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के शिष्य उनकी चरणों की धूल सर माथे पे लगाते हुए अपने मुखवाणी से इस ग्रंथ का उच्चारण कर रहे हैं। कृपया ध्यान से इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। मित्रों, आज 10वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय, और पिछले अध्याय में थोड़ा सा मैं रोशनी डाल देता हूँ। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। विराट पुरुष कौन है? भगवान श्री नारायण। तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। प्रारंभ करते हैं। भागवत के दक्ष लक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस मनवंतर ईशा अनुकथा निरोध मुक्ति और आचार्य इन भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उक्ति 10 विषयों का वर्णन है। मित्रों, बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, क्योंकि परीक्षित के जो 8 दिन थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इस मनवंतर यानी कि हमारे मन के अंतर यानी कि अंतरकरण मन, ईशानु कथा यानी कि बहुत पूर्व कथा, निरोध यानी कि उसका कोई रोधक नहीं और रोकने वाला नहीं। तो निरोध मुक्ति यानी कि मुक्ति का मार्ग और आशय और उन्हीं का सहारा। इन भागवत पुराणों में सग्र यानी कि स्वर सब कुछ, सग्र विषग्र मतलब तत्पर्य सब कुछ, स्थान कहाँ पे आपको जाना है, क्या करना है, पोषण क्या आपको खाना, क्या पोषण करना है, कैसे उसकी मतलब आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं प्रभु। उत्ति मतलब उसके लिए कैसे उत्पत्ति होती है। 10 यानी के विषयों का वर्णन है। इसमें जो 10वां आश्चर्य तत्व है
उसका ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं ऋतु से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दिनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। क्योंकि मौसम से भी स्पष्ट लिखा गया है कि आश्रय तत्व है, यानी कि किसके सहारे ये संसार चल रहा है, टिका हुआ है, उसी का ठीक ठीक निश्चय, इसका क्या निश्चय करने के लिए, मतलब क्या इसका अभिप्राय है करने के लिए कहीं ऋतु से यानी कि मौसम से, कभी तात्पर्य से यानी कि इसका अर्थ व्यर्थ क्या है, क्यों ठंड पड़ रही, क्यों गर्मी पड़ रही, क्यों हवा चल रही, क्यों आंधी आ रही है, क्यों जल बरस रहा है, और कहीं दिनों के यानी कि ये दिनों की व्याख्या, कुछ बुरे दिन है, कुछ अच्छे दिन है, उसी के अनुकूल, उसी के मध्यम में, उसी के अनुकूल अनुभव, उसी का अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्द, तमंत्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है। यानी कि ईश्वर की प्रेरणा से, मतलब भगवान की भक्ति से गुणों में, जो हमारे अंदर 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, क्षोभ, मतलब उसका कारण क्या है, उसका क्षोभ क्या है, उससे क्या लाभ, उससे क्या हानि, क्या गुनाह हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो होकर उसी से पार करके, तीनों गुणों को पार करके होकर रूपांतर यानी कि उसका रूप धारण करके, और जो उससे रूप धारण होते हैं, होने से जो आकाश आदि यानी कि आकाश के लक्षण, पंचभूत शब्द आदि, जो पंचभूत से हमारा शरीर बना है, वो पंचभूत क्या है, वो 5 तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये पंचभूतों से शरीर बना है। उसी की ये व्याख्या करें, आकाश से ही ये सब कुछ 5 भूत प्रकाशित होते हैं। शब्द आदि यानी कि इन शब्दों का तमांतराएं, यानी कि इसका कितनी अर्थ है, कितने अर्थ निकाले हैं। तमांतराएं, इंद्रियां, यानी कि जो हमारे शरीर में इंद्रियां, उसमें सबसे बड़ा जो अहंकार है, और महत्व की यानी कि उसका क्या महत्व है, उत्पत्ति होती है, यानी कि इन चीजों की हमारे शरीर से आकाश के लक्षणों द्वारा उत्पत्ति होती है। तो उसको सर्ग कहते हैं, मतलब वही सर्ग है, वही जीवन चलाने का एकमात्र रास्ता है। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, यानी कि ब्रह्मा जी ही सारी सृष्टि के रचयिता है, उनका नाम है विसर्ग, यानी कि वो विश्व का जो सर्ग करते हैं, पूरे विश्व की रचना करते हैं, उनका नाम इसलिए विसर्ग पड़ा है। और प्रतिपद यानी कि एक एक पद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठ सिद्धि होती है, उसका नाम स्थान है। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। प्रतिपद यानी कि एक एक कदम नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को, यानी कि हमेशा ये सृष्टि जो है विनाश की ओर भागती है, नाश की ओर भागती है। तो सृष्टि क्योंकि गम, कभी जल ज्यादा, कभी बाढ़ आ गई है, कभी ये होकर गर्मी बहुत होगी, तापमान बढ़ गया, घट गया, सर्दी बहुत हो रही है, इसी सब का प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा यानी कि एक अटल विश्वास के साथ में स्थित रखने से भगवान विष्णु की, मतलब भगवान जो विष्णु जी हैं, जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उनसे जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, उनका नाम स्थान है। यानी कि जैसे कि स्थान, समय और कारण, जब ये तीनों चीज मिल जाती है तो मृत्यु
को कोई नहीं रोक सकता। तीनों चीज में अगर एक भी चीज अलग हो जाए, पृथक हो जाए, तो प्राणी की जान बच जाती है। अगर तीनों एक ही जगह पे निश्चित हो तो उनका नाम है स्थान। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, मतलब उनके द्वारा जो भक्तों की सुरक्षा करते हैं, मतलब सुरक्षित करते हैं सृष्टि में, भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, भगवान की जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण, यानी कि उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित, जो भगवान सुरक्षित करते हैं, भगवान सहायता करते हैं सृष्टि में, मतलब जो पूरे संसार में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा, जो हमारे ऊपर भक्तों के ऊपर उनकी कृपा होती है, उसका नाम है पोषण, क्योंकि वो ही पालन पोषण करते हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं। तो मनवंतरों के अधिपति, यानी कि मन के अंदर जो मन के भारी मन, अंतर्करण मन, उसके अधिपति यानी कि उसको संचालन करने वाले उसके स्वयं स्वामी कौन है? जो भागवत भक्ति यानी कि भागवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्र धर्म का अनुष्ठान करते हैं, यानी कि मन वही होता है जो परमात्मा का अधिपति हो, उनके कमल चरणों में हमेशा अपने आप को अर्पित रखे। तो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध, मतलब जो प्रजा का पालन पोषण करते हैं, जो प्रजा की सेवा करते हैं, दुखारों का दुख हरते हैं, तो शुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध आत्मा मन होना चाहिए। धर्म का अनुष्ठान, वही धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। वही मनवंतर है, वही मन है जिसके मन में ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं, उसी को मन अंतर कहते हैं। मन के अंतरकरण निर्मल को भाषा में मन अंतर कहते हैं कि अपनी आत्मा मन निर्मल कर लीजिए। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, मतलब जीवों की वासनाएं जो हैं बहुत प्रबल हो जाती हैं, जो कर्म के द्वारा, मतलब मजबूरी में वो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है। वे ऐसे कर्म करते हैं कि अपने आप उस बंधन में लिपट जाते। उति नाम से कही जाती, उसी को उति नाम मतलब उत्पात और अपने आप को कष्ट में डालना उति नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त कथाएं ईश्वर कथा है, यानी कि भगवान के विभिन्न रूप, विभिन्न अवतार, भगवान के कितने अवतार, 22-23 अवतार जो मुख्य अवतार, वैसे तो उनकी गणना नहीं है कि, और उनके प्रेमी जो उनसे प्रेम करते हैं, भक्तों की विविध, मतलब भक्तों का अलग अलग आख्यानों से, मतलब उनकी अलग अलग व्याख्या होती है, आख्यान करते हैं कि वो भगवान के उस रूप में ये थे। तो युक्त कथाएं, उनसे संबंधित कथाएं ईश्वर कथा है। जब भगवान योगिंद्रा स्वीकार करके संयन करते हैं, यानी कि भगवान जब योग निद्रा मतलब सोने का, आराम करने का, उसको स्वीकार करके संयन करते हैं, जब सो जाते हैं, तब इस जीवन का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। मतलब जब भगवान आराम कर रहे हों तो उनका भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए। अब कई बार हम भी गलती करते हैं, रात को नींद खुल गई तो भजन कर लेते हैं। तो एक समय उस टाइम परमात्मा जो है आराम कर रहे होते हैं, इसलिए एक समय निश्चित कीजिए कि आपको 5 बजे जो है भगवान का सुमरन करना है, या 6 बजे करना है, 8 बजे करना है। तो दिनचर्या में, क्योंकि भगवान भी आराम करते हैं, ग्रंथों में कहा गया है जब भगवान योग निद्रा मतलब वो योग साधा करके निद्रा को स्वीकार करके संयम करते हैं, मतलब अपना योग निद्रा में सो जाते हैं, तो तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है, यानी कि मना है, उसमें नहीं जाना चाहिए और उसके ऊपर ब्रेक लगा हुआ है। तो अज्ञान कल्प कर्तव्य
भोग तत्व आदि अनात्मा भाव का प्रतित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों कि अज्ञान कलिप्त मतलब अज्ञान के कारण कर्तव्य जो आप काम कर रहे हैं अज्ञानता के वश में होके, तो भोक्त तत्व मतलब जो उसका भोक्त तत्व जो उसका भोग करते हैं, जो उसमें उलझ जाते हैं आदि अनात्मा भाव का, यानी कि उसमें हमारा चित्त नहीं है फिर भी हम उसमें अपना भाव धकेल देते हैं। तो प्रतित्याग, उन सब चीजों का प्रतित्याग, एक एक चीज का आप त्याग करके अपने वास्तविक रूप यानी कि आप आत्मा स्वरूप में आ जाइए, इंद्रियों को भूल जाइए, वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। जब ये सब चीज आपके अंदर आ जाएगी, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा का साक्षात्कार तभी होगा तब आप सारी इंद्रियों का वशीकरण कर लेंगे, तो उसी का नाम मुक्ति है कि आप मोक्ष प्राप्त हुआ फिर आप मुक्त हो गए। जब आपका चित्त एक तरफ हो गया तो फिर मुक्ति मिल गई ना। तो परीक्षित, इस चराचर यानी कि इस संसार में जो चालन पालन चल रहा है, जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, यानी कि इस चराचर में ये आला चला जो संसार का आना जाना, ये मृत्यु जीवन का जो अराचरा चला है, जगत की उत्पत्ति ऐसे ही होती है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय ये इसी प्रकार से चल रहे हैं। तो जिस तत्व से मतलब जो तत्व है, जो कण है प्रकाशित होते हैं यानी कि जो उज्जवल हो जाते हैं, वह परम ब्रह्मा ही आश्रय है, उसके ब्रह्मा ही सहारा है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है, वही शास्त्रों में परमात्मा है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, यानी कि जो नेत्र आदि इंद्रियों का या नेत्र द्वारा जो इंद्रियों का गमन करते हैं। अब मान लीजिए मैंने किसी स्त्री को देखा, उसको देख के मेरे मन के अंदर कुछ और मतलब ध्यान आ गया, देवी की बजाय मैंने उनको किसी और दृष्टि से देखा, तो इसको अभिमानी दृष्टा जीव है, यानी कि इसी को अभिमान कहते हैं और अभिमान दृष्टा जीव है। तो वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य दे रहे हैं देह है, वही उस दोनों को अलग अलग करता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जिस तरीके से सृष्टि चल रही है, जो संचालन हो रहा है, जो चला रहा है, वही परमात्मा है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का, जो हमारे आंखें हैं, वो इंद्रियों का अभिमानी है। मतलब हम दृष्टि से देख के अपने आप को अभिमान प्रकट करते हैं। दृष्टा जीव है, मतलब वो ऐसा जीव है जो अभिमानी है। वही इंद्रियों के और वही इंद्रियों के अधिदृष्ट मतलब अधिद्राष्ट्र देवता, यानी कि वही अधिकतम देवता सूर्य आदि, क्योंकि सूर्य की किरणें कण कण के अंदर विख्यात है, इसीलिए उनको अधिद्राष्ट्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। मतलब इसीलिए उनको कहते हैं कि ये तो जीवा की रक्षा करते हैं, कण कण के अंदर उनका प्रकाश पहुंचाते हैं। तो स्वर श्रेष्ठ सूर्य देव हो गए। और जो नेत्र गोलक, मतलब जो आपके नेत्र गोलक मतलब जो एकत्र हैं, एक जगह पे इकट्ठा है, आदि से युक्त, मतलब वो किसी भी आदि पुरुष से युक्त है। दृश्य देह वही देह है, यानी कि हम उस युक्त, उस आदि से युक्त दृश्य को देख रहे हैं, वो हमारी देह है। वही उन दोनों को अलग अलग करता है। वही देह से उनको अलग, जो हम देखते हैं गोलक, वही पृथक पृथक कर देता है, दोनों को अलग अलग करता है। तो इन तीनों में यदि एका का भी अभाव हो जाए, मतलब एक भी अभाव आपको हो जाए,
तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। यानी कि फिर आपको तीनों में यदि एका का भी अभाव हो जाए, मतलब एक का भी आपको अगर दृढ़ संकल्प हो जाए, आपको एक का भी अभाव हो जाए कि वास्तुता क्या है, तो फिर ये एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरी दो की मतलब बाकी जो दो रह गए उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए आप बिल्कुल स्वस्थ निकल जाएंगे। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही है, सबका अधिष्ठान। यानी कि जो तीनों गुणों को, तीनों की भाव जानता है, तीनों चीजों को वो जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। वो ही सबका मालिक है, उसका आश्रय, उसका सहारा वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। वो स्वयं अपने में ही आश्रय रखते हैं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला, यानी कि जब पूर्वोक्त यानी कि जो बहुत प्राचीन की बात है, तो विराट मतलब जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर, मतलब जो पूरा ब्रह्मांड था उसमें उसको फोड़कर, उसको तोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। मतलब उन्होंने फिर रचना शुरू की कि भाई मेरे को क्या क्या चीज की जरूरत है। मतलब जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, मतलब इस ब्रह्मांड में से जब भगवान की उत्पत्ति हुई, विराट रूप की उत्पत्ति हुई, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने कि भाई मैं इतना बड़ा हूं, मैं रहूंगा कहाँ, स्थान ढूंढने लगा। और स्थान की इच्छा से उसे शुद्ध संकल्प पुरुष ने, मतलब जो उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई, वह शुद्ध संकल्प मतलब शुद्धिकरण उसका जब हुआ, तो पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। यानी कि भगवान विष्णु जो है वो जल में उनका वास हुआ, क्योंकि ये पृथ्वी लोक में जल ही जल था, तो जल में उनका वास हुआ। जल से पवित्र कोई भी चीज नहीं है, इसलिए उन्होंने जल के अंदर अपना वास किया। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण, यानी कि विराट पुरुष रूप जो नर और नारायण का रूप बताया था, से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। जल को नार भी कहते हैं, नाल पर। और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यानी कि एक बार उच्चारण, तो विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि नर और नारायण यानी कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तो नर के जो रूप में थे, वो उनके जो परम मित्र थे उनका विश्लेषण दिया गया है कि वो जो अर्जुन थे वो पिछले जन्मों में पुरातन काल के अंदर वो तपस्या की थी, तो वो नर रूप थे और वो स्वयं नारायण थे। तो दोनों नर रूप में ही मतलब जो है तपस्या की उन्होंने, उसमें गणना नहीं थी कि ये नर है ये नारायण है, वो दोनों नर ही थे। मतलब दोनों एक जैसे बराबर के समस्त भक्त जनों में गिनती थी उनकी। ये तो बाद में वो खुलासा हुआ कि कौन नर है और कौन नारायण है। तो विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण, मतलब उस नर से जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बने, तो विराट रूप बना, उससे उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। जल को नार कहते हैं पड़ा, और उस अपने नार स्त्री को भी बोलते हैं, तो ये जल का नाम नार पड़ा। और उस अपने उत्पन्न किए हुए, मतलब उन्होंने जो अपने से उत्पन्न किए नार में वह पुरुष 1000, मतलब उसी नार के अंदर, उसी गर्भ के अंदर, उसको गर्भ संख्या वो बोल सकते हैं, क्योंकि नार जो स्त्री को ही बोलते हैं। तो गर्भ जो है, या लेके धरती का गर्भ मान लीजिए जो जल है, तो नार में वह पुरुष 1000, मतलब 1000 वर्ष तक रहा। वो 1000 तक वर्ष उस गर्भ में रहे, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। मतलब तब उनका नाम नर से नारायण हुआ। तो उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव
आदि की सत्ता है उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जग कर अनेक होने की इच्छा की। यानी कि अब ध्यान से सुनिए मित्रों कि इसी से उनका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से, मतलब उन्हीं नारायण की कृपा से ही दिव्य, यानी कि दिव्य दृष्टि समझ लीजिए, दिव्य शक्ति समझ लीजिए, दिव्य ज्ञान समझ लीजिए, दिव्य ज्योति समझ लीजिए, तो वो कर्म, उससे कर्म उत्पन्न हुए, उसी से काल उत्पन्न हुआ। क्योंकि इंसान स्वयं अपने काल को आमंत्रित करता है, तो काल उसी में से उत्पन्न हुआ। स्वभाव, जो हम अपना स्वभाव नहीं बदलते, हम अपने स्वभाव में अहंकार उत्पन्न करते हैं, तो उसी से स्वभाव उत्पन्न हुआ। और जीव आदि की सत्ता है, मतलब उसी से जीव आदि चलते हैं। उनके उपेक्षा कर, मतलब उनकी एक उपेक्षा करके, यानी कि उनका अपने मन के अंदर इच्छा करके देने पर, उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। जब भगवान की प्रेरणा आप कर लेंगे, उनकी उपेक्षा कर लेंगे कि सब कुछ तो वही है, तो अस्तित्व नहीं रहता, किसी का और का आपके अंदर चित्त में प्रवेश नहीं होगा। उन अद्वितीय भगवान, मतलब जो एक अलग अद्वितीय है भगवान नारायण ने, मतलब योग निद्रा, यानी कि जब योग साधते थे, योग निद्रा में वो कई हजार, जैसे कि 1000 वर्ष तक योग निद्रा में ही पड़े रहे सृष्टि की रचना करने के लिए। तो योग निद्रा से जब वो जागे तो जागकर अनेक होने की इच्छा की। मतलब उन्होंने कहा कि अब योग निद्रा से मैं जाग गया हूं, अब सृष्टि की रचना की मैं अपने इतने रूप बना दूं, तो सब में, यानी कि भगवान ने अपने जैसा हर एक इंसान बनाया। मित्रों, सबके अंदर ईश्वर का कण है। जब वो योग निद्रा से जागकर अनेक होने की इच्छा की, तो ये संसार की रचना हुई। कण कण के अंदर जीव जंतु, हम अनगिनत जो है संसार में प्राणियों की गिनती कर सकते हैं। तो इच्छा से ही अनगिनत प्राणी उत्पन्न हुए। वो सब उनका, सबके अंदर योगेश्वर नाथ, मतलब भगवान की ही छवि है, भगवान का ही कण है। तब अपनी माया से, उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप, यानी के पूरे ब्रह्मांड के बीज, जो जिससे उत्पत्ति होती, बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। बहुत अच्छा प्रसंग है। अधिदेव, अध्यात्मन और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो। यानी कि उन्होंने ये कहा कि बीज स्वरूप, जो इंसान के जो उत्पत्ति का कारण है, वो हर प्रत्येक प्राणी के अंदर बीज होता है। वो स्त्री के साथ भोग विलास करता है, संभोग करता है, फिर वो उसके अंदर उदर में जो है वो दूसरा जीव तैयार होता है। ये उनकी रचना थी। अपने स्वर्ण में, मतलब अपने जो बहुत सुनहरा, जो बहुत सोने की कीमती, सोने के माफिक वीर्य को 3 भागों में, उनके पास इतना वीर्य था, समुद्र के बराबर उनके पास वीर्य था। तो 3 भागों में कि इस वीर्य का मैं क्या करूं, तो 3 भागों में विभक्त, मतलब 3 भागों में बांट कर दिया। अधिदेव, मतलब देवताओं में कुछ वो शक्ति चली गई। अध्यात्म, यानी कि हमारे आत्मा के अंदर वो शक्ति प्राप्त हो गई। और अधिभूत, मतलब उसके अलावा जो अधिभूत हैं, मतलब जो इस संसार के अंदर जीव जंतु सब अधिभूत हैं। तो परीक्षित, विराट पुरुष का, यानी कि बहुत बड़ा विशाल, जो भगवान का विराट रूप था, विराट थे वो पुरुष का एक ही, मतलब वो विराट पुरुष थे। उनका एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो। मतलब उन्होंने कैसे उसका विभाजन किया। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्र बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का
राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के पलबर रहने पर ही सारी इंद्रियां पलबर रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, कि विराट पुरुष के हिलने डुलने पर, जब विराट पुरुष हिलता डुलता है तो आपको पता धरती भी हिल जाती है। अगर अध्यात्म से आप आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अगर आप इसकी चेतन करते हो, सिंह बदलते हैं, नाग शेष नाग, ये सब जो भी है और जो विज्ञान है वो अलग कुछ बोलता है, लेकिन हम तो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं कि इस संसार के अंदर किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको हिला डुला सके, इतना वजन है इसके अंदर। तो विराट पुरुष के हिलने डुलने से, बहुत बड़ा विराट पुरुष, सब रूप उनका ऐसा है, जब वो हिलने पर उनके शरीर में, जो उनके शरीर के अंदर इधर उधर जो बसे होते थे रहने वाले, आकाश से, मतलब आकाश से जैसे चांद सितारे, सब उन्हीं में इंद्रिया बल, मतलब जो हमारी इंद्री के अंदर बल है, मनोबल जो हमारे मन के अंदर बल देता है, और शरीर बल जो हमारा शरीर पहलवान है और बहुत मतलब बलधारी है, उत्पत्ति हुई, उससे शरीर बना, उससे इन सब का राजा प्राण, मतलब वो प्राण जो है इन सब इंद्रियों का राजा है, उत्पन्न हुआ, उससे फिर प्राण की उत्पत्ति हुई। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल, यानी कि प्राण ही अपान वायु प्राण वायु साथ साथ वो आपके साथ बसेरा करते रहने पर ही सारी इंद्रियां पलबर रहती है। अगर प्राण है तो आपके अंदर पूरा शरीर में ताकत है, जान है। जब प्राण ही पखेरु हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म, समाप्त हो जाएगा। और जब वह सुस्त पड़ जाता है, यानी कि प्राण जब सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ, क्योंकि मुख से खाएंगे तो मुख से तालु और तालु से रसेन इंद्रियां प्रकट हुई, जो मतलब स्वाद लेती है, जो अंदर की प्रक्रिया है उसके बारे में विशेषता है। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रियां उसके अधिष्ठान देवता, यानी कि उसके समक्ष देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। उसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका का छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घृणो इंद्रियां आकार बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाली वायुदेव प्रकट हुए। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग था। मैं बहुत सरल भाषा में आपको इस प्रसंग का जो है तात्पर्य बतलाता हूँ, उच्चारण करके बतलाता हूँ कि उनका कहने का अर्थ भाव क्या है। जो हमारे माताएं हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन हैं, जब वो गर्भवती हो जाती हैं तो गर्भ में जो स्थिति उत्पन्न होती है कि पहले क्या बनता है, जैसे इन्होंने सब बताया कि तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में वे ही रुके रहे। श्वास मतलब श्वास कैसे उत्पन्न हुआ, कब उसका समय होता है, वेग से नासिका, फिर नासिका का छिद्र उत्पन्न हो जाता है, तब सूंघने की शक्ति इच्छा हुई। उसी प्रकार नाक घ्राण इंद्रियां, मतलब जो अंतरकरण की इंद्रियां आकर बैठ गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो पेट के अंदर जो उनका मतलब जब बच्चा बनता है, कई बार देखा होगा किसी का हाथ नहीं बना, किसी का नाक नहीं है, किसी 2 सिर हो गए, ये सब उसी की वजह से थोड़ा सा डामाडोल हो जाती है, इस करके होता है। तो उसके बाद वायु, क्योंकि उसके सारे रास्ते बंद होते हैं, आस्ते आस्ते करके खुलते हैं। लास्ट में जब वायु देव प्रकट हुए, यानी कि आखिरी में जब उदर के अंदर बच्चा होता है तो 9वें महीने में जब
उसको सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, वायु प्रकट करती है, तब वो उधर से बाहर आता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई, तब नेत्रों के छिद्र उनका अधिक शर्ता सूर्य और नेत्र इंद्रियां प्रकट हो गई। उसके बाद वो आंख, जैसे बालक पैदा होता है तो आंख खुलती आस्ते आस्ते, तब वो इच्छा प्रकट करता है मैं संसार को देखूंगा। तो उसी प्रकार से नेत्रों की छिद्र उनका अधिशर्ता सूर्य और नेत्र इंद्रिया प्रकट हो गई। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे, तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान उनकी अधिष्ठा देवता दिशाएं और सूत्रों इंद्रियां प्रकट हुई। मतलब जो 7 इंद्रियां या 10 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 वो दिशाएं, ये सब कुछ प्रकट होने लगी। तो सूत्र इंद्रियां प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उणकरता और शीतलता आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। मैंने कहा ना कि ये इसी से गर्भ ज्ञान लिखा गया है। ग्रंथ के द्वारा एक गर्भ ज्ञान की रचना हुई। तो ये गर्भ ज्ञान की ही स्थिति चल रही है मित्रों। लेकिन आम माफ कीजिएगा, मैं पंडितों को नहीं कह पाऊंगा, बहुत कठिन है इस शब्दों का उच्चारण करना। ठीक है, सरल हिंदी भाषा में आप तक ये ग्रंथ पहुंच रहा है, लेकिन इसका उच्चारण करना इतना आसान नहीं है। देखो अब क्या कह रहे हैं वो, कि पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं। मतलब पृथ्वी तो सपाट होती है, उसके अंदर अपने आप ही वर्षा होती है, तो वर्षा में जो है खाद भी होती है, तो अपने आप ही फुटाव ले जाते हैं, जमीन के अंदर बीज होते हैं। उसी प्रकार उस चर्म में जो अंदर रुएं होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों में रुएं पैदा हुए, यानी कि उसके अंदर अपने आप ही छिद्र पैदा हो गए वायु के लिए। जब छिद्र होंगे तभी वायु होगी, रुएं होंगे तो उससे वायु का ग्रहण होता है, तो हुए, और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया, तभी वो वायु, छिद्र से वायु का आगमन होता है। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम स्थूल देह कहते हैं, इंद्रियां भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर निपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, यानी कि मित्रों सबसे पहले सूक्ष्म के बाद स्थूल। तो भगवान सूक्ष्म में थे, तो सूक्ष्म से जब स्थूलता प्राप्त हुई कि भाई ये भी करूं, ये भी, क्योंकि सूक्ष्म जो है बिल्कुल हमारे स्थूल देह के बराबर है, लेकिन वो उसका अस्तित्व नहीं है, उसको हम छू नहीं सकते, एक प्रकार का वो परछाई है। भगवान ने अनुभव किया, फिर उसको स्थूलता प्रकट हुई, तो वो सूक्ष्म और स्थूलता की बात हो रही, स्पर्श का अनुभव होने लगा कि यार ये मेरा शरीर है। तो जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उगाए कि भाई मैं इस पानी को पी लूं, मैं इस यहाँ से बाहर निकलूं, मैं ये कर लूं, तो हाथ जो है वो हाथ पांव चलने लगे। अधिक देवता इंद्र, यानी कि उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हस्त इंद्रियां तथा उनके अधिक देवता, हस्त इंद्रियां कौन सी होती है, हमारे नाखून, हमारा पंजा, हमारी उंगलियां, हमारे जो 2 हाथ हैं उनमें 5 उंगलियां हैं, उसी की बढ़ोतरी हुई। अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए, उसी से इंद्रों की प्रकटी हुई, और दोनों के आरसे से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया कि अब आप इन हाथों से क्या कर्म करोगे। तो जैसे कि सबसे पहले मल मूत्र का त्याग शुरू हुआ, फिर उसका निवारण, इसी प्रकार से अपने आप खाने लग गए, अपने आप पीने लगे। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर
जानने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ चरण इंद्रियां के अधिकता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ कि भाई पैरों से आगे पीछे चल सकते हैं। तो मनुष्य इसी चरण इंद्रियां से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थित इंद्रियां और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का अनुभव हुआ। उसी से काम इंद्रियां काम करने लगी। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रियां और मित्र देवता उत्पन्न हुए। उन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपना अपान का विछोड़ यानी मृत्यु होती है। यानी कि प्राण वायु और अपान वायु। अपान वायु हमारे अंदर है, प्राण वायु पर है, दोनों में बातचीत होती है। अगर अपान वायु हमारे शरीर में ना हो, ऑक्सीजन हमारे शरीर में ना हो, तो मल मूत्र का त्याग कैसे करोगे? वायु ही धकती है तब मल मूत्र का त्याग होता है, गैस का त्याग होता है। तो ये शरीर की रचना है। प्राण और अपान का विछोड़ यानी कि दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं तो इंसान की मृत्यु संभव है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख आते और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र नाड़ियों के देवता नदियां हैं। तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रियां और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा चर्म मांस रुधिर मेद मजा और अस्थिति। इसी प्रकार आकाश जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र आदि जब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध करने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्व और प्राकृतिक इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह व्यक्त निर्वेश आदि मध्य और अंत से रहित है। नित्य वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। उच्चारण चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी यानी कि उन्हीं जो विराट रूप की व्याख्या को उनके शरीर में ही पृथ्वी है, जल है और तेज से 7 धातु प्रकट हुई। मतलब उन्हीं के अंदर से 7 धातु प्रकट हुई। धातुओं का क्या नाम है? त्वचा, ठीक है। चरम यानी कि त्वचा जो होगी अंदर का मांस मूस हो गया, त्वचा होगी हमारी। फिर उसमें जो ऊपर जो जिसमें रोंट है उसको चरम कहते हैं। फिर अंदर उससे मांस हो गया। रुधिर उसके अंदर की जो चीजें हैं वो रुधिर हो गया। मेद मतलब पेट वगैरह ये आते वाते वेद हो गया। और मेद यानी कि मैदा, मजा यानी कि जो वीर्य होता है और असित यानी कि उससे संपर्क। इसी प्रकार आकाश जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई।
मतलब 5 तत्व जो बताए गए हैं उसी से प्राणों की उत्पत्ति हुई। वो है आकाश, जल और वायु। 3 तो ये हो गए। तो प्राणों की उत्पत्ति हुई, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकाश, आकाश है तो आकाश से प्रकाश उत्पन्न होता है, जल और वायु और पृथ्वी, प्राणों की इससे उत्पत्ति हुई। क्षोत्र आदि सब इंद्रियां, मतलब क्षोत्र आदि छोटी बड़ी इंद्रियां जो है, सब इंद्रियां, शब्द आदि जो शब्द उत्पन्न हुए, ये फलान इंद्रियां, ये नाक है, कान है, फलान विषयों का ग्रहण करने वाली है, वे विषय अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जो अहंकार इंसान के अंदर उत्पन्न है कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो उत्पन्न हुए हैं। मन सभी विकारों का, जो मन है सभी विकारों को, सभी प्रकार के सोचने का उत्पत्ति स्थान है। उसी से विकार की उत्पत्ति होती है। वही मन अंदर बाहर उल्टा सीधा सोचता रहता है, उसी से बुद्धि हरण हो जाती है। और बुद्धि समस्त पदार्थों का, जो हमारा दिमाग है, हमारी बुद्धि है, समस्त सारे पदार्थों का बोध करने वाली है। यानी कि उसी से सारी रचना होती है, खान पीन हर चीज। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का, मतलब ये भगवान का स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाए। भगवान का स्थूल रूप है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यानी कि यह बाहर की ओर से, यानी कि जो बाहर से हमारे शरीर को प्राण पहुंचाती है, बाहर की ओर से, वो है पृथ्वी, जिसके ऊपर इंसान टिका हुआ है। जल है, तेज है मतलब प्रकाश, वायु है हवा, आकाश है जिससे किरणें उत्पन्न होती है, अहंकार, अहंकार भी बीच में शामिल है, महत्व और प्राकृतिक, और बहुत इनका सबका महत्व है प्राकृतिक। इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है हमारा शरीर, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। इसके परे जाओगे तो भगवान का बहुत छोटा सा रूप आपको दिखाई देगा। यह व्यक्त, यानी कि इसका भी मैं उच्चारण कर दूं, नहीं समझ में आएगा आपके, कह उन्होंने आवरण से घिरा हुआ है, तो इससे परे, यानी कि ये जो विराट रूप है, ये जो संसार है, ये भगवान पूरा रूप बतलाया है कि जब 3 पग में उन्होंने सब नाप दिया था, तो भगवान का जैसे उधर पेट है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो ये पूरा जो है, इसी को बोलते हैं अदृश्य है। भगवान का कोई सीन नहीं है, कोई दृश्य है, भगवान को देख नहीं सकता। तो इतना विराट रूप की उन्होंने व्याख्या की। इससे परे, यानी कि इससे परे, इस संसार से परे, मतलब इस भूगोल को भूल जाइए, इस संसार को भूल जाइए, परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। इससे जब परे जाओगे तब वो सूक्ष्म रूप में आपको दर्शनात् होंगे। तात्पर्य कहने का मित्रों यही है कि सूक्ष्म तक पहुंचे कि भगवान का वास्तुता रूप क्या है। जबकि उन्होंने यहाँ कृष्ण अवतार में अपना छोटा रूप भी दिखाया, जिसके लिए भगवान शिव भी तरसते थे। वह अव्यक्त निर्विशेष आदि, यानी कि जो अव्यक्त हैं, निर्विशेष हैं, मतलब जो इससे निपट चुके हैं, आदि भगवान है, आदि लोग हैं, मध्य, बीच के और अंत से रहित, और अंत के से भी वो रहित है। मतलब उनको तीनों जो संचालन चल रहा है, अव्यक्त मतलब जो बीत रहा है, जो चल रहा है, निर्विशेष मतलब जो उसके अलावा रह जाता है, आदि, और उसके बाद जो चलेगा, मध्य, बीच का और अंत, आखिरी का, रहित है, नित्य हैं, उन सब चीजों से रहित हैं, नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है, यानी कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए उसके अंत तक जाने की चेष्टा मत कीजिए। यानी कि भगवान तक पहुंचने का साधन जो है, कह रहे बहुत कठिन है। वाणी और मन की वहां तक, मतलब वाणियों से, भजन कीर्तन से और मन की स्थिति से वहां तक पहुंच नहीं सकते। अंतर आत्मा से आपको मार्ग मिलेगा भगवान तक पहुंचने का। स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि जो लोग सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है,
ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। बहुत अच्छा वो है अव्यक्त, मतलब बेकार का जो वो अपना समय मिथ्या करना वो, और व्यक्त यानी कि क्यों समय को व्यक्त कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, और अव्यक्त क्यों उसके पीछे भागते हो। तो मतलब तात्पर्य हुआ कि अपने अंतर्करण में तो तुम्हारे निम्रता है ही नहीं, मन तुम्हारा साफ नहीं है, तो उनके पीछे क्यों भागना। और अव्यक्त कहते कि जो फालतू के कि मैंने तो पता नहीं कितने धामों की यात्रा करनी, मैंने ये करना है, मैंने पुण्य कमाना है, ये सब जो महापुरुष होते हैं वो इसमें नहीं पढ़ते। जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं, भगवान ने इनकी रचना की है। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं कि ये तो भगवान की रचना में, इसके पीछे क्यों भागूं। वास्तव में भगवान निष्क्रिय है। भगवान जो है निष्क्रिय है, वो किसी कर्म में मतलब उनका वो नहीं है, सब कुदरती है, सब एक बार सृष्टि बना दी, ऑटोमेटिक काम चल रहा है, तो निष्क्रिय है। मतलब भगवान जो है वो हर कर्म से निष्क्रिय है। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। जब अपनी शक्ति से वो, जैसे कि भगवान जो विष्णु नारायण है, जब वो जो अपना चक्र धारण करते हैं तो वो कर्म अपनी शक्ति से सक्रिय हो जाते हैं, वो कर्म करते हैं, बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उनके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। यानी कि विराट रूप धारण कर लेते हैं, वाच्य और वाचक यानी कि खुद ही प्रश्न करते और खुद ही उसका उदाहरण कर देते हैं, उत्तर देते हैं। शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और उनको उनके नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित प्रजापति, मनु देवता, ऋषि, पितर, शूद्र, चारण, गंधर्व, विधाधर, असुर, रक्त, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किंपु पुरुष, उरग, मार्तकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मंडा, उमानंद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं सब भगवान के ही नाम है, भगवान के ही है। संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जरायुज, अंडयज के सवेदज और उद्रजन भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, यानी कि जो जल में रहते हैं, और जलचर हो गए, जो थलचर है जो मतलब पृथ्वी पर रहते हैं वो थलचर हो गए, तथा आकाशचारी मतलब जो उड़ते हैं, आकाश में कीटाणु होते हैं, आकाश में पक्षी होते हैं, तो आकाशचारी प्राणी हैं जो आकाश के ऊपर ग्रहों में जो जिनकी उत्पत्ति है। तो मित्रों, मंगल ग्रह, ये ग्रह सब में प्राणी का आगमन है। चंद्र ग्रह में भी रहते हैं आदमी, सबके अंदर किसी में स्थूल है, किसी में सूक्ष्म है। संसार में चर और अचर यानी कि भेद से दो प्रकार के चर और अचर, ये दो भेद जो बतलाए गए हैं प्रकार के, तथा जरायुज, अंडज, सवदज और उद्रजल भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सबके सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदन रूप फल हैं। तत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नार के योनियां मिलती है। इस गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो, यानी कि तात्पर्य है मित्रों कि जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी है, सबके सब शुभ अशुभ, उसी से शुभ और अशुभ, दुख और सुख और मिश्रित, मतलब जो सारे खिचड़ी जो पकती है वो कर्मों, जो सारे पता नहीं कौन कौन से कर्म के
तदन रूप मतलब उसके कर्मों के सब फल रूप हैं। तत्व सत्व मतलब सत्व की सतो युग सतो गुण की प्रधानता से देवता यानी कि सतो गुण में देवता की उत्पत्ति होती है। रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य की वो चलती है। और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती है, यानी कि जो तमोगुणी होती है उसी से जो है आगे का संसार की रचना होती है, उसी से योनियां प्राप्त होती है। तो तीनों गुणों को ध्यान से आप जो है सुन रहे हैं कि तीनों गुणों में कौन सा प्रबल है, तो क्यों ना सत्व गुणों की ओर भागा जाए, कम से कम देवता स्वरूप तो हो जाएगा इंसान। तो गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत मतलब उससे अलग होता है, उसके कार्य में नहीं आता, अभिभूत जाता है, तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। उन्होंने कहा कि जो मतलब तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, तो जो सतोगुण है उसमें जो प्रधानता है मतलब उसके जो गुणों की प्रधानता है वो देवता है। मतलब जो सतोगुण की मार्ग पे चलता है, पूजा पाठ करता है, अच्छे कर्म करता है, वो देवता स्वरूप हो जाता है। रजोगुण जिसने अपना राजा बनने की और जिसको कामना रहती है कि आज मैंने ये कमाना है, धन कमाना है, ये कमाना है, ये बनाना है, गाड़ियाँ खरीदनी है, सोना चांदी, तो वो प्रधानता से रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य यानी कि साधारण व्यक्ति आम बंदी, और तमोगुण की प्रधानता से मतलब उससे तो मनुष्य कि भाई ये अमीर है ये गरीब है। तमोगुण की प्रधानता से नारकीय यानी कि योनियां नरक की योनि मिलती है, नरक योनियां मिलती है। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत मतलब जब ये दोनों गुण बिछड़ जाते हैं तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं, मतलब उनके और तीनों में से अलग अलग भेद हो जाते हैं। वो भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में मतलब विष्णु रूप स्वीकार, तो दोनों रूप तो चले जाते हैं, मतलब रजोगुण तमोगुण को समाप्त कर दीजिए, सतोगुण की रचना हो रही, जब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप यानी कि धर्म के जो ईश्वर है वो विष्णु रूप स्वीकार करके मतलब कि सत्य विष्णु रूप ही सत्य हैं करके देवता मनुष्य और पशु पक्षी, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो पक्षी है चाहे वो पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं। क्योंकि जो आदमी सतोगुण से विचलित हो जाता है और सिर्फ दोनों गुणों को अपनाता है तो वो पशु पक्षी और रूपों में अवतार लेते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के अवतार लेते हैं जो तामसी गुणी होते हैं, तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। और पूरे संसार में जैसे कि अभी पिग है और जो जानवर है मछली है ये है और मतलब जो है पक्षी है कुछ जिसका सेवन जो है वो किया जाता है, मेंढक है, डड्डू है और पानी में रेंगने वाले जितने भी जानवर हैं उन सब का मतलब तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं, यानी कि वो रचना दुनिया में सबसे ज़्यादा फिश खाई जाती है और जो है मांसाहारी लोग होते हैं उनका खाजा बनते हैं। तो प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कलंगनी स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को, यानी कि जब प्रलय का समय आता है तो भगवान अपना विराट रूप धारण करके सबको अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। परीक्षित महात्माओं ने अचित्यन्य श्रेय भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, देखो क्या कहते हैं। परीक्षित महात्माओं ने अचितन्य श्रेय मतलब बहुत
डीपली, बहुत हल्के से, बहुत बारीकी से भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है। एक एक चीज बतलाई है कि भगवान का ऐसा रूप है, भगवान ऐसे थे। परंतु तत्वज्ञानी जो मतलब इस तत्व को जान लेते हैं, जो इससे अवगत हो जाते हैं, वो पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और परले करने वाले, यानी कि किस प्रकार से भगवान इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, किस तरीके से वो परले कर लेते हैं, तो उस रूप को धारण नहीं करना चाहिए, उनके विराट रूप को नहीं करना चाहिए कि सब में वो जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब उसी में निकल रहे हैं, ला रहे हैं, ऐसा इसमें वाक्य। परले करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। जिस रूप से वो परले करते हैं, इस संसार को खत्म कर देते हैं, उस रूप को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे, क्योंकि इससे परे भी है। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। यानी कि सृष्टि की रचना, जो सृष्टि की रचना की है आदि कर्मों का, उसके अलावा जो कर्म किए गए हैं, निरूपण मतलब उनका जो विस्तार से वर्णन है करके पूर्ण परमात्मा से, यानी कि जो उनका परमात्मा का संपूर्ण रूप से कर्म यानी कि उनका जो वो जिन्होंने जो भगवान ने कर्म किए हैं या कर्तापन, यानी कि जो वो करना चाहते का संबंध नहीं जोड़ा गया है। मतलब उनसे इंसान को नहीं जोड़ा कि जो कर्म भगवान करते हैं वो कर्म हम भी करें, उसका दंड भोगना ही पड़ता है। तो वह तो माया से आरोपित, क्योंकि संसार की माया से आरोपित होने के कारण कृत्यत्व का निषेध करने के लिए ही है। मतलब वो जो है वो अपनी माया से आरोपित होकर, मतलब माया जो उनकी प्रेरणा देती है होने के कारण कर्तव्य का, मतलब अपने कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है, अपने कर्तव्य का रोकथाम करते हैं। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवंतन कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि कर्म एक सा ही है, अंतर है तो केवल इतना कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रम से महत्व आदि की उत्पत्ति होती है, और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृतिक सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों के वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परिचित काल का परिणाम कल्प और उनके अंतर्गत मनोवंतर का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम प्रश्न कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। मतलब जो भगवान ने कर्म किए थे, जो पाद कल्प का, यानी कि जो सबसे सुनहरा और जिसकी हमें आवश्यकता है, अब तुम वर्णन सावधान होकर सुनो। शौकीन जी ने पूछा, सूत जी अपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुष्ट यज्ञ कुटुंबों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ, मतलब उनके साथ मित्रता की। अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत जी ने कहा, शौकीन आदि ऋषियों राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। इति द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे बंधुओं, मित्रों, भक्तों, इति भाग यानी कि इति द्वितीय स्कंद यानी कि दूसरा जो भाग था, दूसरा जो अध्याय था, यानी कि दूसरा स्कंद अब आज समाप्त हुआ। तीसरे स्कंद में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।